Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्रेशन मेंबर को डिस्कस कर रहे थे। जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सारे कोडल प्रोविजन जो कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो कुछ हमारे लिए डाउट्स रह गया था, और डाउट में सबसे बड़ा डाउट ये था कि क्लास ऑफ द कंप्रेशन मेंबर किस तरह से, यानी क्लास ऑफ द मेंबर हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो समझ में नहीं आया था क्योंकि डेटा नहीं था। न्यूमेरिकल में मैं कोशिश करूंगा कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आप बस ध्यान से एक बार देखिएगा, आपको लगेगा बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आज का न्यूमेरिकल हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कहा था। आज के क्वेश्चन में मैं क्या है आपको करके दिखाऊंगा कि तीनों तरीके से किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको बस ध्यान से देखना है, और अपने साथ में आपको क्या करना है, आईएएस कोड और आपके पास अगर हैंडबुक है या फिर आपके पास स्टील टेबल है उसको साथ में रखना है, तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बिना टाइम को गवाए आइए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको क्या कहना चाहता है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक बात कर लेते हैं आप लोगों से कि देखिए ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है अभी डीमोटिवेट हो गए हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। तो देखिए निराश नहीं होना है, ठीक है। अपने मन को हमेशा आशा से भर के रखिए, निराशा अच्छी चीज़ नहीं है, और आपको खुद मोटिवेट होते रहना पड़ेगा। आप अपने लिए क्या है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढिए। जैसे मेरे लिए क्या होता है, लिटरेचर है मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मैं कुछ लाइनें लिखता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी क्या कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखिए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अब जैसे मैंने कल ही बैठ करके कुछ लाइनें लिखी थी, आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए इस तरह से भी जो है लोग मोटिवेट हो सकते हैं। जो मैंने लिखा था कि उठ हौसला तो कर, यकीनन तू ही जीतेगा, समय की वेग से तो चल, समय को धर घसीटेगा, सफलता रात के सपनों में मिलती ही नहीं, सुन ले, सुबह की तेज से तो भिड़, ये रण भी तू ही जीतेगा। तो आपको भी ये रण जीतना है, और इसके लिए क्या करना है, खुद को मोटिवेट रखना है। तो मोटिवेशन हम लोगों को क्वेश्चन से भी मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, क्वेश्चन से बात करके। आइए क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए रोल्ड स्टील बीम है हमारे पास, ISHB है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ISHB आपको सेक्शन पहले दे दिया है, और क्या कह रहा है 300। ये जो 300 है ये इस सेक्शन का क्या बता रहा है, डेप्थ बता रहा है। पहले से हम लोगों को पता है एट द रेट ऑफ 58.8 kg पर मीटर, ये इसका वेट बता दिया। ये दोनों का क्या काम है अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें इज यूज टू अ कॉलम, ठीक है, द कॉलम इज फिक्स्ड इन पोजिशन। देखिए इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन से इस बार बात करने पर क्वेश्चन बहुत कुछ बता रहा है आपको। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, द कॉलम इज फिक्स्ड इन पोजीशन। कॉलम क्या है, अपने पोजीशन पर फिक्स है, बट नॉट इन डायरेक्शन एट बोथ एंड, ठीक है। दोनों एंड में क्या है, कोई डायरेक्शन, मतलब दोनों एंड में कहीं वो हिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो है आपका हिंज या फिर पिन का कंडीशन, ठीक है, कि अपने पोजीशन पर तो है लेकिन कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रोटेशन हो सकता है लेकिन वो अपना जगह नहीं छोड़ेगा। उसके साथ क्या कह रहा है, देखिए ये एंड कंडीशन आपको बता दिया। एंड कंडीशन से क्या आपको समझ में आएगा, केल अपॉन आर वाला जो कॉन्सेप्ट वहां पर आपको के पता चल जाएगा यहाँ से ना। बिल्कुल देखते हैं किस तरह से निकालेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा बस। डिटरमाइन द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ कॉलम इज 5 मीटर। हमारे पास क्या है कि हम लोगों को डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है सेक्शन का। देखिए 3 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, FCD को डायरेक्टली टेबल से फाइंड आउट करूंगा। दूसरे मेथड में मैं क्या करूंगा, काई की वैल्यू को निकालूंगा टेबल से। और तीसरे मेथड में क्या करूंगा, टेबल का यूज नहीं करते हुए सिर्फ फॉर्मूला से किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा मैं निकालूंगा। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे कि प्रीफरेबल मेथड क्या रहेगा, तो जो फर्स्ट मेथड में करा रहा हूं वो सबसे ज्यादा प्रीफरेबल है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा बचता है और अपन झमेले से बच जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले कर लूं खुद को गायब। अब देखिए जो जो चीजें लिखी हुई है उसको एक जगह पहले इकट्ठा करें और बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज जो हमको नहीं दिया गया है, वो क्या नहीं दिया गया है, हमको स्टील का ग्रेड नहीं दिया गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं कि मैं सबसे पहले कर लूं एज्यूम। आप कहोगे पहले एज्यूम कर रहे हैं, कोई बात नहीं ना, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास स्टील का ग्रेड कितना है, Fe 410। जब Fe 410 है तो f ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए ये एक बहुत बड़ी काम हम लोगों ने कर लिया। देखिए आप बाउंड्री कंडीशन को जरा ध्यान से देखिए। आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन है, मैं थोड़ा सा आज लिखने की कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो आपको बस ध्यान से टिक के पूरा देखना है ना।
बाउंड्री कंडीशन देखिए क्या होगा। बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या कह रहा है कि कॉलम इज फिक्स्ड इन पोजीशन, यानी कि ये अगर मेरे पास कोई कॉलम है, देखिए ध्यान से, तो ये अपने पोजीशन पर तो फिक्स है, ठीक है, इस तरह से पोजीशन पर फिक्स है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ना कॉलम इधर जाएगा ना कॉलम बेचारा कहीं इधर जाएगा। दोनों के लिए कह रहा है ना, जब कुछ भी बात नहीं है तो मतलब दोनों के लिए कह रहा है, मतलब किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। तो ये केस किसका होता है? ये केस होता है पिन या फिर हिंज्ड का, ठीक है। थोड़ा इसको उसने क्या किया है, घुमा फिरा के लिखा, तो ये भी समझना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कौन सा है हमारे पास? हिंज्ड, हिंज्ड जिसको पिन भी आप कह सकते हो ना, पिन का कंडीशन है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, जब आप ये चीज लिखते हो तो आपके पास निकालना क्या है, आपको केएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिव लेंथ निकालना है ना आपको। एल तो आपको गिवन है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन एल इज इक्वल टू कितना है, देखिए 5 मीटर है ना, 5 मीटर है। आप इसको एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ये काम देगा। तो ये हो जाएगा 5000 mm, ठीक है, 5000 mm। अब हमको चाहिए क्या, के की वैल्यू। के की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, आपको आईएस कोड की तरफ जाना पड़ेगा। आईएस कोड IS 800 2007 में देखिएगा, टेबल नंबर 11 कोड में पेज नंबर 45 में। मुझे इतनी दूर का ही काम था तो मैंने इतनी का ही जो है स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। ये लंबा सा टेबल है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये है आपका पिन का कंडीशन, ये यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है 1.0 इंटू एल, यानी के एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0 इंटू एल, यानी कि यहां से मैं के एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, आसानी से, बहुत आसानी से कर सकता हूं, 1.0 इंटू 5000, ठीक है जी। ये एमएम में है तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली 5000 ही निकल करके आएगा, 5000 mm। ये देखिए के एल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। एक काम हम लोगों ने इंपॉर्टेंट काम कर लिया, के एल फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, सेक्शन गिवन है। सेक्शन क्या है मेरे पास, ISHB 300 एट द रेट ऑफ 58.8 kg पर मीटर। ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है, इसके अलॉन्ग हम लोग कहाँ जाएंगे, अब अपने हैंडबुक में जाएंगे, यानी स्टील टेबल में आप जाइएगा, आपके पास है, या फिर अगर आपके पास SP6 पार्ट 1 है वहां पर जाइएगा। मैंने यूज किया है SP6 पार्ट 1 का। देखिए स्टील टेबल में क्या है कि SP6 पार्ट 1 का ही जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो सब यूज किया गया है। ये शायद आपको यहाँ पर ना दिखे, लेकिन आप अपने हैंडबुक में देखिएगा, आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 4 में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ISHB 300 के बारे में लिखा हुआ है। ISHB 300 में दो चीजें दी हुई है, देखिए यहाँ पर वेट पर मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, वेट पर मीटर हमको चेक करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा लग रहा है ना। देखिए पहला वाला लिखा हुआ है 58.8 और दूसरा कुछ लिखा हुआ है 60.62 समथिंग लिखा हुआ है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए 58.8, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से हम लेंगे क्या क्या, यहां से जो जो चीजें हमको लेनी है वो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, आप अपने जो है SP6 में देखिएगा, या आपके पास स्टील टेबल है तो वहां देखिएगा। देखिए सेक्शनल एरिया लेना होगा, सेक्शनल एरिया सबसे पहले देखिए, ये तो हमको गिवन ही था ना, ए इज इक्वल टू ए, इसको ए कह लीजिए, ए ई कह लीजिए, कैपिटल ए ई कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है ना। 74.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा यूनिट जो है वो क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा जरा, यूनिट कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टील टेबल पर। तो 7485 mm का स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा दूसरी चीज हमको क्या लेनी है, हमको लेना है, ये तो आपने ले लिया, अब आपको क्या लेना पड़ेगा, अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर लेना होगा डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ये भी देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्थ ऑफ सेक्शन 300 जो दिया हुआ है ना, वो तो डेप्थ ही है, इक्वल टू 300 mm, ठीक है। और हमको क्या लेना होगा, हमको लेना होगा विड्थ, विड्थ ऑफ द फ्लेंज, इसको BF से लिख देते हैं। BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 250 mm। विड्थ ऑफ द फ्लेंज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए विड्थ ऑफ द फ्लेंज mm में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा और क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग थिकनेस, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है। आपको बस ये सोच के बैठना है ना कि आपको समझ में आना चाहिए, जब आप समझने के लिए बैठोगे ना तो बहुत आसान है ये, तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है यहाँ पर। जो चीज़ें देखिए ये तो यहीं से लिख रहा हूँ ना मैं स्टील टेबल से, जो कि आपके पास रहेगा स्टील टेबल एग्जामिनेशन में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा है, सारी चीज़ें तो दी हुई है। अच्छा एक और चीज़ ले लेते हैं हम, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब TW
लिख दूं मैं इसको, ये हमको दिया हुआ है 7.6 mm। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, और एक मुझे चीज़ चाहिए, यहाँ देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए दो चीज़ें दी हुई है। एक मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ कि आपको जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, रेडियाई ही लिख लेते हैं ना, रेडियाई ऑफ गायरेशन। देखिए दो चीज़ें दी हुई है आपको, एक तो दिया हुआ है आर ऑफ एक्स एक्स, आर ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 12.9, सॉरी मान जा भाई 12.95 सेंटीमीटर। इसको आप mm में कन्वर्ट कीजिएगा तो 129.5 mm हो जाएगा। और दूसरा देखिए आर ऑफ वाई वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना, आर ऑफ एक्स एक्स एंड आर ऑफ वाई वाई, तो आपको कौन सा लेना है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। ये आपको वहाँ पर दिया गया है कितना है 5.41 सेंटीमीटर। इसको जब mm में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा जी 54.1 mm। अब जरा देखिए आपको हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम लेना है, तो दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कम कौन सा है 129.5 और 54.1 में कम कौन सा है, तो आप कहिएगा जी आर वाई वाई वाला जो है 54.1 वो कम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे स्टेटमेंट और इसको कर लेंगे है ना, टेक आर मिनिमम, आर मिनिमम ये याद रखिएगा किस प्लेन के अलोंग आपने लिया है, आर वाई वाई वाला आपको मिनिमम मिला था, ठीक है 54.1 mm। देखिए अब रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों ने फिक्स कर लिया कि हमारे पास कितना है 54.1 mm है। और ये ध्यान रखिएगा ना किस प्लेन के अलोंग आपने लिया है वाई वाई एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग लिया, सॉरी वाई वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब आपको अगला काम क्या हो जाएगा, इतना कुछ तो आपने यहां से ले लिया, अब इसका काम हो जाएगा खत्म। अब आपको थोड़ा सा इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्या कि आपको बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए यहां से निकलेगा टेबल नंबर 10 जो है हमारे पास, टेबल नंबर 10 पेज नंबर 44 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको मिलेगा आईएस कोड में, ठीक है, हैंडबुक में नहीं, आईएस कोड में देखिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई सेक्शन चैनल है, एंगल है, टी है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वहां तो डायरेक्टली क्या हो जाता है सी हो जाता है क्लास, ठीक है। अगर कोई बिल्टअप मेंबर है तो भी सी हो जाता है। झमेला किसमें है, झमेला है आई सेक्शन में, आई सेक्शन रोल्ड हो या आई सेक्शन वेल्डेड हो। हमारे केस में क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि रोल्ड स्टील बीम है, आईएसएचबी, ठीक है। तो ये आई सेक्शन है और कैसा है, रोल्ड है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा, यहां पर नंबर ऑफ क्लास दिए हुए हैं, देख लीजिए सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही अपने काम की चीज है, नंबर ऑफ क्लासेस आपको दिए हुए हैं, तो यहां पर आपको चेक करना होगा। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, इसको अलग से निकाल लिया ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये दो कॉलम में आपको चेक करना होगा कि कौन से क्लास में आ रहा है, तो जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए कंडीशन जो हमारे पास में दिया हुआ है, पहले कंडीशन को मैं लेकर के चलता हूं ना, ये वाला कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या लिख रहा है कि H डिवाइडेड बाई BF शुड बी ग्रेटर देन 1.2 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास H की वैल्यू कितनी है 300, अभी तो हम लोगों ने लिखा है ना स्टील टेबल से। BF की वैल्यू कितनी है 250, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 1.2। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वैल्यू आ रहा है ये देखिए डायरेक्टली 1.2 आ गया। इसका मतलब है कि इस वाले कंडीशन में तो फुलफिल नहीं करेगा, इस वाले में करेगा ना, कि इसकी वैल्यू शुड भी क्या होना चाहिए यहां पर इक्वल टू या फिर 1.2 से ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए अब हमारा काम सिर्फ क्या रह जाएगा, इस वाले सेक्शन में चेक करना रह जाएगा। तो देखिए दो झमेला था अपने, इसमें आपने पहले सॉर्ट आउट कर लिया, नीचे वाले से काम है, लेकिन सिर्फ यहां पर चेक करने से काम नहीं बनेगा आपका। ये जो दूसरा कंडीशन है ये भी आपको चेक करना होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है आपको, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि TF जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 100 mm के, ठीक है। हमारे पास जो TF है वो कितना है, देखिए जरा, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में TF है जिसको हम लोगों ने क्या किया है भाई, स्टील टेबल से निकाला है ना, छापा है 10.6 mm है। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई ऊपर वाली, और ये दूसरी वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिए अगर पहले वाले में लाई कर जाता ना कि H बाई BF इज ग्रेटर देन 1.2, अगर यहां पर आ जाता काम, तब भी आपको ये दूसरा वाला चेक करना पड़ता। जो काम मैं यहां पर कर रहा हूं यही काम आपको यहां पर करना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, एग्जामिनेशन में बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए अब यहां पर दो चीजें लिख रहा है कि पहले वाला जो कंडीशन आपने सेटिस्फाई किया उसके हिसाब से जो क्लास बनना चाहिए वो बनना चाहिए B, और दूसरे वाले के हिसाब से बनना चाहिए C। तो भाई दो क्लास तो हो नहीं सकते, क्लास तो क्या होगा, एक ही होगा ना। तो ये जो कंडीशन था, अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर तरीके से आपको लिखूं तो यहां पर क्या होगा जी, क्लास इज B और अबाउट
अबाउट, थोड़ा ज़्यादा आज लिखना पड़ रहा है क्योंकि समझने वाली बात है ना, अबाउट जेड जेड एक्सिस, यही लिखा गया है देखिए यहाँ पर जेड जेड एक्सिस के अलोंग। और यहाँ पर जब निकलेगा इस कंडीशन को जब आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्लास क्या देगा, क्लास इज सी अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो अब झमेला ये फंस जाएगा आपके पास कि आपको लेना कौन सा है, दो क्लास तो हो नहीं सकते, क्लास तो एक ही होगा, तो कौन सा क्लास आपको लेना है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो रेडियस ऑफ गायरेशन लिया था, जो आर मिनिमम लिया था, वो किस एक्सिस के अलोंग लिया था। तो देखिए अभी अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है ना इसको, कि आपने जो रेडियस ऑफ गायरेशन लिया है आर मिनिमम, वो किस एक्सिस के अलोंग आपको मिला, वाई वाई। तो जिस एक्सिस के अलोंग आपको आर मिनिमम मिलेगा वो आपका क्लास हो जाएगा। तो देखिए यहां पर वाई वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा है भाई, क्लास सी है। तो यहां पर हम लोगों को क्लास कौन सा मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो क्लास इज सी, हमारा क्लास क्या हो गया, सी हो गया। अब जैसे ही क्लास सी हो गया ना, बिल्कुल उछल जाने लायक बात है। क्यों, क्योंकि अब झमेला हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब हमको सीधा सीधी क्या निकालना होगा, स्लेंडरनेस रेशियो निकालना होगा, स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि जिसको हम लोग लेमडा कहते हैं ना, ये लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी, ये लेमडा इज इक्वल टू होता है केएल अपॉन आर मिनिमम। अब केएल की वैल्यू तो आपको पता है ना, 5000 आपने अभी तो निकाला ना 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइडेड बाय आर मिनिमम कितना आएगा, आर मिनिमम है आपके पास 54.1। ये भी तो अभी अभी आपने रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम वाई वाई एक्सिस के अलोंग निकाला। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 92.42। अच्छा ये वैल्यू भी जरा सा देख लीजिएगा आप लोग कि ये वैल्यू कहीं 180 से ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। ये वैल्यू 180 से कम होना चाहिए, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू 180 है कंप्रेशन मेंबर के लिए। और ये बात हमको कहाँ से पता चलती है, ये भी मज़ेदार बात है, टेंशन मेंबर में आपको बताया था, आपको ये बात पता चलेगी IS 800 2007, ठीक है। या IS 800 2007 में आपको कहाँ पर मिलेगा जी, ये टेबल नंबर 3 में देखिएगा ये बात लिखा हुआ है, जो कि पेज नंबर 20 में है। तो भूलना नहीं है, ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक होता है ना। देखिए मिनिमम है मतलब क्या है, अपने पास काम बिल्कुल बढ़िया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एफसीडी की वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि पीडी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए इंटू एफसीडी, और एफसीडी निकालने के लिए मैं टेबल का यूज करूंगा टाइप 1 के हिसाब से, ठीक है। नाउ देखिए यहां से मैं टाइप 1 से बना रहा हूं, और आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि बहुत टाइम बचेगा। नाउ वी फाइंड एफसीडी फ्रॉम टेबल 9, कौन से, सी, क्योंकि हमारे पास बकलिंग का क्लास कौन सा आ गया, क्लास सी आ गया। और ये आपको मिल जाएगा, देखिएगा पेज नंबर 42 में मिलेगा, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी ना, देखिए जरा, ये है आपका क्या है, 9C, टेबल नंबर 9C। आज थोड़ा दिखाना पड़ रहा है ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। टेबल नंबर 9C क्या बता रहा है भाई, देखिए डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, एफसीडी की वैल्यू बता रहा है मेगा पास्कल में, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फॉर कॉलम बकलिंग क्लास कौन सा है, सी है। तो इसको चेक कैसे करना है हमको चाहिए दो वैल्यू एफसीडी निकालने के लिए, एक तो चाहिए केएल अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, और एक हमारे पास चाहिए एफ ऑफ वाई की वैल्यू। चूंकि हम लोगों ने पहले मान लिया है कि एफ ई 410 है, एफ ई 410 के लिए एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू था 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और केएल अपॉन आर की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये कितना है 92.42। केएल अपॉन आर कितना आया आपके पास, केएल अपॉन आर इज इक्वल टू आया है आपके पास 92.42, इतना आया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए कि क्या यहां पर 92.42 आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना। यहां गैप कितना का है, 10-10 का गैप है। 80 के बाद डायरेक्ट 90 है, 80 के बाद डायरेक्ट 90 है, 90 के बाद सीधा 100 है। तो ये जो 92.42 है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा जब आप 90 से बढ़िएगा और 100 से कम, 90 से ज्यादा 100 से कम, 90 से ज्यादा होगा 100 से क्या होगा, कम होगा, तभी तो ये आपको मिलेगा। और इसके अलोंग आपको क्या करना होगा भाई, जो भी वैल्यू होगी उसके अलोंग आपको 250 में चेक करना होगा कि आपके लिए, देखिए ये 250 वाला ये वाला मसला है, यहां कहीं यहां पर आपको चेक करना होगा, तब तो आप निकालिएगा। तो ये निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन करना। 2.42 के लिए आपको जो करना होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा मैं क्या करूं, अपने हिसाब से कोशिश करता हूं थोड़ा सा सीधा बन जाए,
वैसे उम्मीद बहुत कम रहती है मेरे से कि सीधा बनता है। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे अपन KL/R की वैल्यू और यहाँ पर अपन लिखेंगे FCD की वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नाम दे देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। ABC बॉक्स का नाम दे दिया इस साइड और इस साइड नाम दिया XYZ, क्योंकि मैं फॉर्मूला एक छोटा सा बता देता हूँ तो आपको फायदा होगा। देखिए हमारे पास अभी KL/R की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा कि जो वैल्यू आई हमारे पास वो वैल्यू आई है 92.42। ठीक है, लेकिन इस टेबल में 92.42 तो कुछ है नहीं। ठीक है, 92.42 यहाँ कहीं पर लाई करेगा। इसके ऊपर क्या है 90 है, इसके नीचे क्या है 100 है। भाई जैसा है वैसा ही मैं भर देता हूँ ना। यहाँ पर क्या है 90 है और यहाँ पर क्या है 100 है। 90 के अलॉन्ग वैल्यू क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। सॉरी, 90 के अलॉन्ग देखिए वैल्यू क्या है। 90 के अलॉन्ग जब आप देखिएगा कहाँ पर देखना आपको 250 में है ना, तो 90 के अलॉन्ग 250 में यहाँ कहीं पर देखिए 121 लिखा हुआ है और 100 के अलॉन्ग जो वैल्यू आई है उसको लिखा हुआ है 107। ठीक है, इसको लिख देते हैं, जो जो चीज़ है ना उसको बस लिख देते हैं ना। ये इंटरपोलेशन करने का तरीका, ये एक मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं है और ये है 107। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई DSS का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है छोटा सा। तो यहाँ पर आपके पास अननोन क्या है, ये y वाला। देखिए y निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, लेकिन बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करिएगा, बहुत टाइम बचेगा। b माइनस a इंटू एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई c माइनस a। ठीक है जी, ये हो गया। अगर रख देते ना y इज इक्वल टू क्या है, देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई है 121 माइनस b माइनस है, b कितना है मेरे पास 92.42, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 इंटू x मेरे पास कितना है, x है 121 और z कितना है मेरे पास, z है 107। ठीक है जी, 107 डिवाइडेड बाई c माइनस ए, c की वैल्यू कितनी है 100 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 90। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो y इज इक्वल टू आपको निकल करके आ जाएगा सामने 117.61। चूंकि इसका यूनिट हम लोगों को गिवन है मेगा पास्कल, हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm का स्क्वायर। तो देखिए अब आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया इंटरपोलेशन से, कि अगर KL/R की वैल्यू 92.42 है तो FCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117.61। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन में कि कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाए। देखिए जब आपने ये काम कर दिया तो अब हमारे पास क्या है, सीधा सीधी एक काम बचा हुआ है। नाउ PD डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमसे पूछा था ना, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं PD इज इक्वल टू AE इंटू FCD। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से, कोई नई बात नहीं है, IS 800 2007 में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर, क्लॉज नंबर 7.1.2 में मिलेगा, है ना। कॉम्प्रेशन मेंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर 34 में आपको मिल जाएगा। यही तो काम करना था, इसके लिए FCD हम लोगों ने निकाला ना। तो अब देखिए PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD इज इक्वल टू हो जाएगा 7485। ये तो आपने फाइंड आउट किया था ना, AE जो सेक्शनल एरिया है। देखिए जब सेक्शन आपको गिवन होगा तो डायरेक्टली आप सेक्शनल एरिया यहां पर पुट कर दीजिएगा। जब आपको सेक्शन खुद बताना होता है कि किस तरह का सेक्शन आप यूज कर रहे हो, उस वक्त थोड़ा सा एक क्लॉज लगाना होता है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो बता देंगे। ठीक है, अभी ज्यादा उलझने का नहीं है, अभी डायरेक्टली आप ये वाला काम करिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा 880325 न्यूटन। भाई आप कहिएगा कि PD जो है आपको किस में चाहिए, किलो न्यूटन में, तो मैं कहूँगा 8803.32 किलो न्यूटन। ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। ये क्या है आपका, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। एग्जाम में जरा सा लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। ये तो था टाइप 1। अब मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूं ना इसको, कि टाइप 2। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं दूसरे तरीके से, दूसरे वैरायटी से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि अगर आप सिर्फ जो है क्या कीजिए कि देखिए आप क्लॉज नंबर, मैं क्लॉज नंबर से स्टार्ट करता हूं। क्लॉज नंबर 7.1.2.1 में जाइए तो आपको जो फॉर्मूला है FCD का, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि काई इंटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, है ना। अच्छा आपको तो पता है ना, आपने तो पहले सॉल्व किया है ना, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, इसीलिए आपको पता है कि क्या, कि बकलिंग का क्लास क्या है,
बकलिंग का क्लास सी है। के एल अपॉन आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कितना है 92.42 है। अच्छा, एफ ऑफ वाई आपके पास क्या है 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। तब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप काई के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काई कहां से निकालिएगा, काई फ्रॉम टेबल 8C, सी क्योंकि क्लास सी है। देखिएगा ये पेज नंबर 38 में मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूं, आपके जिम्मे रख रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा देखें। यहां पर देखिएगा आपको वैल्यू मिलेगा। देखिए यहां पर के एल अपॉन आर मैं लिख देता हूं। के एल अपॉन आर कितना है मेरे पास 92.42, वही काम कर रहा हूं जी 100। ठीक है, और इसके हिसाब से यहां पर क्या है आपके पास काई की वैल्यू आएगी, है ना, काई की वैल्यू आएगी 90 के अलॉन्ग। देखिएगा वहां पे टेबल पर 0.533 लिखा हुआ होगा, ये आपको अननोन है, और 100 के लिए 0.471 लिखा होगा। तो फिर से आप इंटरपोलेशन कीजिएगा, वही काम कीजिएगा कि y इज इक्व टू एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, यही काम कीजिएगा। तो यहाँ से आपको y जो है वो निकल करके आ जाएगा, सारी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। आप डायरेक्टली y मैं लिख देता हूँ, y निकल करके आ जाएगा 0.518। ठीक है, इसको बस आपको दिखाना था इसलिए थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ। तो 0.518 ये क्या आ गई भाई, काई की वैल्यू आ गई। काई की वैल्यू को क्या करिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एफसीडी यहाँ से सिंपली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दिखा देता हूँ मैं आपको कि एफसीडी इज इक्व टू हो जाएगा 0.518 इंटू, ये तो काई की वैल्यू है। अच्छा, एफ ऑफ वाई आपके पास कितना है 250 है, डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1.10 होगी। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 117.72 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर एमएम है ना, एमएम का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आप पीडी निकाल सकते हैं ना। पीडी कहां से निकालेंगे आप, क्लॉज नंबर वही है, कुछ भी नहीं बदला यहाँ के बाद, तो वही है 7.2 पेज नंबर कहां पर दिया हुआ है, ये 34 में दिया हुआ है ना, 34 में। तो पीडी इज इक्वल टू क्या होता है, पीडी इज इक्वल टू होता है एई इंटू एफ ऑफ सी डी। आपने एई पहले फाइंड आउट किया हुआ है। देखिए बस आपको एफसीडी निकालने में ही अलग अलग तरीके हैं ना, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है। 7485 इंटू एफसीडी आपने कितना फाइंड आउट किया है 117.72। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 881134.2 न्यूटन। आप कहिएगा कि भाई पीडी हमको किस में चाहिए, किलो न्यूटन में चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा 881 किलो न्यूटन। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मोरलेस आंसर जो है वो क्या है, सेम है। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो पीडी, है ना। आपको डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है ना, तो कोड ने जो तीनों तरीके दिए हम लोग तीनों को देख रहे हैं। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, और वो सबसे बड़ा झमेला है, कभी भी इसको मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। टाइप 3 के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत झमेला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ही करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए क्लॉज नंबर आपको पहले बता देता हूँ ना। क्लॉज नंबर आप देखिएगा 7.1.2.1। आप कोई टेबल का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला। आपको अगर मन हो बहुत ज़्यादा झमेला करके बनाने का, आप यहाँ से बना सकते हो। तो आपको क्या दिया हुआ है, एफ सी डी इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम नॉट। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग कोड में देख लीजिएगा जरा सा, वहाँ बड़े सुंदर हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि खूबसूरत सा राइटिंग बने, लेकिन बन नहीं रहा है। कि पावर 0.5 यही है। इसमें फिर आपको बताया गया है क्या कि फाई इज इक्वल टू कितना होगा 0.5। देखिए फालतू का झोल झमेला, 1 प्लस अल्फा, उसके बाद लेमडा माइनस 0.2 है शायद मेरे ख्याल से, है ना 0.2, हाँ 0.2 प्लस लेमडा का स्क्वायर ये है। और फिर कहा गया है कि लेमडा भी अननोन है, तो लेमडा आपको कैसे निकालना है, आपको लेमडा निकालना है अंडर रूट, वहीं पर सारा कुछ लिखा हुआ है ये बात, एफ ऑफ वाई इंटू के एल अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप 1-1 करके सॉल्व कीजिएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको स्टील का पता ही है, 2 × 10⁵, यहाँ पर ये पाई का स्क्वायर है, सॉरी 2 × 10⁵ आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पर। फिर आप क्या करिएगा, के एल आपको पता ही है, आर पता है, एफ ऑफ वाई पता है, सारा कुछ रख करके मैं सिर्फ वैल्यूज लिख करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1.03 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। तो लेमडा यहाँ से निकल गया। जब लेमडा निकल गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो फाई। उसके लिए आपको चाहिए होगा अल्फा निकालना। तो अल्फा आपको कहाँ से बोल रहा है निकालने के लिए, कि फ्रॉम टेबल नंबर 7 से, जो कि आपको देखिएगा पेज नंबर
मेरे ख्याल से 35 में होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी के लिए दिया हुआ ना क्लास, मेरा क्लास कौन सा है, हमारा हम लोगों का क्लास कौन सा है, सी है। तो क्लास सी के लिए अल्फा फॉर क्लास सी क्या है, क्या लिखा हुआ है वहां पर देखिएगा जरा, 0.49 लिखा हुआ है। तो यहां से आप फाइव निकाल सकते हैं ना, फाइव में सारा कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.5 1 प्लस 0.49 1.03 माइनस 0.2 प्लस 1.03 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाई की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा 1.23। देखिए कितना आप झमेला हो रहा है। अब इतना कुछ हो गया तो आपने फाई निकाल दिया, लेमडा निकाल दिया, तो अब आप क्या निकाल सकते हो, आप एफसीडी निकाल सकते हो। तो एफसीडी मैं डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज को रख रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। 250 डिवाइडेड बाई 1.10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.23 प्लस 1.23 का स्क्वायर माइनस 1.03। अच्छा ये सारा फॉर्मूला भाई कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये फालतू का क्या है, एक काम हो गया। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा, सॉरी डबल, मेरे ख्याल से हाँ डबल, अरे एक 2 लिखूं दूसरा 2 गायब हो जाता है बेचारा, 227.27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.93 के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 117.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अगर इतना आप लोगों ने निकाल लिया तो अब आपके पास क्या है निकालने के लिए, बस आखिरी चीज आप निकाल सकते हो, पीडी। पीडी इक्वल्स टू क्या होता है, एई एफसीडी, जो कि आपको कहां से पता चलेगा, क्लॉज नंबर 7.1.2 से पता चलता है, जो कि पेज नंबर 34 में लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर सारे वैल्यूज को रखते हैं, एई तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ना, क्या है भाई 77485 इंटू 117 पॉइंट कितना आया था जी, 117.75, हाँ 117.75। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल करके आएगा आंसर 881358.75 न्यूटन। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा पीडी को किलो न्यूटन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 8881.35 किलो न्यूटन। ये आ गया आपके पास। देखिए मैंने आपको तीनों तरीके से निकाल करके बताया है ना, आप खुद को थोड़ा सा अवतरित कर लेते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग। हाँ देखिए मैंने आपको पीडी जो है वो तीनों तरीके से निकाल करके दिखाया, लेकिन मोस्ट जो आप प्रीफर करना है, आपको हमेशा प्रीफर करना है, वो क्या करना है, आपको पहला वाला तरीका प्रीफर करना है। यानी कौन सा तरीका है, जिसमें आपने क्या किया है, डायरेक्टली आपने क्या यूज किया है, टेबल को यूज किया है, ठीक है। 9 नंबर जो टेबल है आप वहां से डायरेक्टली एफसीडी को फाइंड आउट कर रहे हो। तो मैं एक स्लो मोशन में सिर्फ पहले वाले टाइप तक चला देता हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि यहीं तक आपको एग्जाम में काम करना है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंशन मेंबर से ज़्यादा आसान होता है कंप्रेशन मेंबर। देखिए इसी टाइप तक आपको काम करना है, वो दोनों मैं आपको दिखा दिया क्योंकि कोड का तरीका है, तो एक बार देख लेना जरूरी है। टेंशन मेंबर से ज़्यादा आसान होता है कंप्रेशन मेंबर के सवाल, अगर एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर हमारे पास आ जाए तो, ठीक है। इसको एग्जाम में कतई नहीं छोड़ना है, और क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना है। जब प्रैक्टिस आप रखिएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी भी अगर क्लास को आपको क्लास समझने में दिक्कत हो रहा है कि बकलिंग क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, तो फिर सेकंड न्यूमेरिकल में फिर से एक बार नया टाइप से क्लास हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर देख लेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं घबराना। आपको क्या करना है, आपको बस क्या करना है, पढ़ते रहना है। पढ़ते इस तरह से रहना है कि आप अपने कोड बुक पे सारे जो क्लॉज है उसको मार्क कीजिए। वीडियो जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बहुत ध्यान से दीजिए, देखिए, है ना, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है वो न्यूमेरिकल का तो है, लेकिन यही वीडियो जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्टअप करेंगे। आपको क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और क्या कीजिए, इस पेंडेमिक में देखिए डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।